आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में बात करेंगे कलाम प्री रीड परीक्षा 2025 जो 16 फरवरी 2025 को जो पेपर हुआ था कलाम अकेडमी सीकर की ओर से, उसमें लेवल 1 का जो पेपर आपके सामने है। इसमें भी आज इस वीडियो में गणित के जो 30 प्रश्न पूछे गए थे मैथमेटिक्स के, वो इस वीडियो में सोल्व करेंगे। आपके इसमें जो 20-22 प्रश्न आपके इसमें गणित के पूछे गए थे और जो लगभग जो 10-12 प्रश्न या फिर 10 प्रश्न आपके इसमें टीचिंग मेथड के पूछे गए थे। तो कुल मिला के जो 30 प्रश्न इसमें आपके आए थे गणित के और टीचिंग मेथड के, इन सभी का आंसर इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि इस जो संख्या दे रखी है इसका आपको विस्तारित रूप बताना है। तो विस्तारित रूप बताने देखने के लिए क्या करना है, 99 का तो ये आपके 90 और 9 हो जाएगा। तो 90 और 9 तो सब में दे रखा है, लेकिन ये तो आपके पूर्ण संख्या दे रखी है। फिर आपको दशमलव में इसका जो स्थानीय मान है वो निकालना है। तो इकाई के स्थान पे तो ये क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा, प्लस ये 0 है तो क्या हो जाएगा 0/100 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये तीसरे है शतांश के स्थान पे, तो 9 ये क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। फिर 0/10,000 हो जाएगा, और फिर आएगा आपके 9/, ठीक है, 1,00,000। इस प्रकार से आपको पूरी नंबर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो 0 देखो यहाँ पे ये 0 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, 2 0 ये वाला ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारी जो संख्या बचेगी वो ये बचेगी 9/10, 9/1000 और 9/1,00,000। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपके इसमें दे रखा है। तो तीसरा इसका उत्तर हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके, इस संख्या में 8, 6 और 4 के स्थानीय मानों का आपको गुणनफल बताना है। तो इसका जो पहला वैल्यू है वो आपको इनको मल्टीपल करना है। तो स्थानीय मान देख लेते क्या क्या इसका स्थानीय मान है। जैसे 8 का स्थानीय मान देखेंगे तो 8 के स्थानीय मान में 8 के बाद में 4 अंक है तो 4 0 लगेगा। तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ये 80,000 हो जाएगा। इसी प्रकार से 6 का स्थानीय मान 6 के बाद में 2 अंक है तो 2 0 लगेंगे। तो इंटू करेंगे इसको, ये हो जाएगा आपके 600 से। फिर आपके इसमें बच रहे हैं 4, तो 4 का स्थानीय मान ये दशांश है, शतांश है, तो शतांश से तो फिर इसका जो स्थानीय मान है वो कितना आएगा, ये आएगा आपके 4/, शतांश में बटे में 100 आते हैं तो 4/100 हो जाएगा। अब यहाँ पर संख्या काट देंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, संख्या बाकी की बचेगी उसको गुणा कर देंगे। तो ये 4 संग 24, तो ये जो आपके संख्या दे रखी है इस संख्या को यहाँ पे 24 से गुणा कर लेंगे। तो 4 8 32, 4 0 तो वैसे के वैसे आएंगे, 4 8 32 के 2 हासिल के 3, और 8 दूनी 16 और 3 19 हो जाएगा। तो 192 और उसके 4 0 इसका उत्तर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो इसका फाइनल उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 980 का सही अभाज्य गुणनखंड दिया गया है। इसमें आपको 980 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 980 में भाग देंगे सबसे पहले 2 का तो क्या इसमें 2 का भाग जाएगा, चला जाएगा, लास्ट में 0 है तो 2 का भाग चला जाएगा। 9 में जाएगा इसमें 4 बार, 1 बचेगा 9 और ये 0, तो ये बचेगा आपके 490। फिर 2 का भाग देंगे 2 बार, फिर इसमें भाग जाएगा 4 बार और 5 बार, 245 आएगा। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग भी इसमें 6 और 5 11, और तो 3 का भाग भी नहीं जाएगा, भाग देंगे इसमें 5 का भाग जाएगा 20 में 4 बार जाएगा, और 45 में जाएगा आपके 9 बार। फिर 49 में 7 का भाग 7 बार, 7 में 7 का 1 बार। तो संख्या इसमें क्या क्या है, 2 2 5 और 7 7, 2 2 5 और 7 7, 2 2 5 और 7 7, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यही इसका फाइनल उत्तर रहेगा। फिर नेक्स्ट संख्या है 94 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको भिन्नों का सही आरोही क्रम बताना है। आरोही क्रम का मतलब क्या है, सबसे छोटी पहले और सबसे बड़ी बाद में आएगी। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए इसको पहले दशमलव में बदल देंगे, 4 अंक के इन सभी को दशमलव में बदल देंगे। जैसे 2/5 है तो 2/5 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 2/5 का मतलब हो जाएगा 0.40 है ना, 0.4 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से आएगा आपके 3/7, तो 3 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा, 0.3 का भाग 30, तो
7 चौक 28, 4 बार 20 हो जाएंगे। फिर भाग जाएगा इसमें 2 बार, 7 दूनी 14, 60 हो जाएगा। तो ये 42 हो जाएगा, यानी कि ये 40 है और ये 42 है। फिर आएगा आपके 1/2, तो 1/2 का मतलब 0.50 और 3/4 का मतलब कितना होता है, ये होता है 0.75। अब सबसे छोटी कौन है इसमें, देखो दशमलव में 2/5 सबसे छोटी है और सबसे बड़ा है 3/4। तो सबसे पहले आएगा 2/5 और सबसे लास्ट में आएगा 3/4। तो 3/4 लास्ट में केवल ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 95 है, इसमें आपको बोर्डमास के नियम से इसको हल करना है। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो ये आएगा आपके 12 माइनस, अब इसमें से इसको घटा के इसकी घात 0 करेंगे तो इसका उत्तर 1 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका उत्तर हमेशा 1 आता है। 0 को छोड़ के कोई सी भी घात के ऊपर घात लगाएंगे तो इसका उत्तर 0 ही आएगा, 1 आएगा। किसी भी संख्या की घात 0 है तो इसका उत्तर 1 आता है, तो ये आ जाएगा आपके 1। तो कितना आएगा इसमें, 12 माइनस 1 प्लस 6 की घात 2 कितना हो जाएगा 36, और 36 में भाग देंगे 2 का और प्लस करेंगे 2। तो अब आपके कोष्टक हटा दिया, भाग गुणा जोड़ और बाकी रहेगी। 36 में 2 का भाग दे दो तो ये हो जाएगा आपकी 12 में से 1 जाएगा तो 11 प्लस 18 और प्लस में 2, ये दोनों की जोड़ कितनी हो जाएगी 20 प्लस 11, ये हो जाएगा आपकी 31। और 31 आपके कहाँ दे रखा है, चौथे ऑप्शन में दे रखा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। 40, 48 और 46 का HCF ज्ञात करना है। ठीक है, HCF ज्ञात करना है, मसप ज्ञात करना है। तो मसप ज्ञात करने का मतलब ये कि ऐसी संख्या देखनी है जो बड़ी से बड़ी संख्या और जिसका भाग इन तीनों में जाता हो। तो क्या 5 का भाग जाएगा तीनों में, तीनों में नहीं जाएगा, तो 5 तो कट जाएगा। फिर मसप जो होता है इसमें जो छोटी संख्या है इससे बड़ा उत्तर नहीं आएगा, तो 40 से बड़ा उत्तर नहीं होगा तो ये भी कट जाएंगे। तो हमारा उत्तर क्या आएगा फिर इसमें आपके, बचा हुआ 2 आएगा, क्योंकि 2 का भाग इन सभी संख्याओं में पूरा पूरा चला जाएगा। यहाँ पे भाग दे के भी देख लेना, 40 फिर आपके 48 और 46, 2 का भाग देंगे तो इसमें 20 बार, इसमें 24 बार और इसमें 23 बार। अब 2 का भाग सब में वापस नहीं जाएगा, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, HCF बराबर 2 आंसर आ जाएंगे। तो HCF कितना करेंगे इसके लिए, 2 इसका सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 कि 4 अंकों की वह, तो यहाँ पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है जो 18, 24 और 32 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 18 का भाग भी जाता है, 24 का भी जाता है और 32 का भाग भी जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके 1152 इसका सही उत्तर रहेगा। ऐसे क्वेश्चन को आप भाग देके भी कर सकते हैं, बाकी आप जो LCM लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो 12, 24 और 32 का जो LCM है वो आपके कितना आएगा, 1152 आएगा। आपको अगर ये निकालना है तो आप इसमें निकाल के भी आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पे 18, 24 और 32 का LCM निकालेंगे। तो 18, 24 और 32, 2 का भाग देंगे 9 बार, ये 12 बार और ये 16 बार। फिर 2 का भाग देंगे, 9 में नहीं जाएगा, 12 में 6 बार और 16 में 8 बार। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा, 6 में 3 बार जाएगा और 8 में जाएगा, 8 में भाग चला जाएगा ये 4 बार। फिर भाग देंगे ये 2 का, तो 2 का भाग चला जाएगा इसमें, 9 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 4 में 2 बार। फिर 2 का, तो 9 और 3 और 1। अब 3 का भाग देंगे जो कितनी बार जाएगा, 3 बार और 1 बार। फिर 3 का भाग देंगे 1 बार। अब इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा करना है। तो 2 तो कितने बार आए, 5 बार आए 2 और 2 बार आए 9, 3। तो ये हो जाएगा 32 × 9, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, हासिल का 1, 9 × 27 और 1 28, इनकी 288 इसकी LCM है। फिर इसको मल्टीपल टाइम में गुणा करते जाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98 है, इसमें आपको 37 में 7 का एकाधिक पूर्वेण ज्ञात करना है। तो 37 में 7 का एकाधिक पूर्वेण, तो एकाधिक करना है पूर्वेण का, 7 से पहले 3 है, इसमें 1 और जोड़ना है। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 47 इसका उत्तर रहेगा। 47 ऑप्शन नंबर A में
दे रखा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि 6 बुनकर 6 चटाई 6 दिन में बुन सकते हैं। 6 बुनकर 6 दिन में 6 चटाई बुन सकते हैं। आपको ये बताना है कि इसी गति से 12 बुनकर 12 दिन में कितनी चटाई बुनी जा सकती है। तो इसका जो उत्तर है वो 99 का ऑप्शन नंबर सेकंड 24 इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 100 नंबर क्वेश्चन कि 10 संख्याओं का औसत 19 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 20 है। तो छठी संख्या इसमें ज्ञात करनी है। तो 19 संख्याओं का औसत आपको 10 संख्याओं का औसत दे रखा है 19। तो इनका कुल जो हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 10 × 19 190 हो जाएगा। और 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। तो 15 का 6 से गुणा करें तो 90 ही हो जाएगा। और लास्ट की जो 5 संख्या है, इनका जो औसत है वो आपके 20 दे रखा है। तो 20 × 5 ये हो जाएगा 100। इन दोनों की जोड़ करेंगे तो प्रथम 6 और 5 ये संख्या हो जाएगी 11। तो प्रथम 6 तो ये दे रखी है और प्रथम अंतिम की लास्ट ये दे रखी है। तो शुरू की छठी और लास्ट से 5वीं जो छठी होगी उसका मान इसमें ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 90 और 100, दोनों को जोड़ें तो 190। 190 में से 190 घटाएंगे तो इसका जो फाइनल उत्तर आएगा वो 0 इसका उत्तर रहेगा। यानी कि जो छठी संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 0 इसका उत्तर रहेगा। टोटल 10 संख्याओं के साथ 19 है, शुरू के 5 का 90 है और शुरू के 6 का 90 है और अंतिम जो 5 है इसका औसत 20 दे रखा है, यानी कि कुल हो जाएगा 100। तो इन दोनों की जोड़ करके इसके टोटल में से घटाएंगे तो छठी संख्या का मान 0 आएगा। फिर आपके अगला प्रश्न ये 101 नंबर की 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसमें जो लाभ है वो कितना हो जाएगा, 3 वस्तुओं का लाभ हो जाएगा। 3 वस्तुओं का लाभ है तो 3 बटे क्रय मूल्य कितना है, 9 है और इंटू में गुणा करेंगे 100 से। तो 3 के पहाड़े से 9 कटेगा 3 बार और 100 में भाग देंगे 3 का तो 33 से 1/3 इसका आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है। अगला प्रश्न है कि दुकानदार ने 375 रुपये में एक कुर्सी खरीदी और 400 रुपये में बेच दी, तो इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो ये खरीदी इसका मतलब ये तो क्रय मूल्य है और ये बेची इसका मतलब ये विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसमें लाभ होगा। तो लाभ ज्ञात करने के लिए 400 में से 375 को घटा देंगे, लाभ आएगा 25 रुपये। और लाभ जो प्रतिशत ज्ञात करना है तो फिर अपने को क्रय मूल्य पे प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ है 25 रुपये और क्रय मूल्य 375 इंटू करेंगे 100 से, तो इसमें अपना लाभ प्रतिशत आएगा 25 एकम 25 और ये एक बार कटेगा और 25 पंजे 125। फिर 100 का अंतर्गत अपन भाग देंगे 15 का, तो 15 के पहाड़े से 100 काटेंगे, 15 छक्के 90 और बचेंगे 10 और भाग दिया हमने 15 का तो 10 बटे 15। 10 और 15 5 के पहाड़े से कटेंगे 2 बार और 15 कटेंगे 3 बार, तो आंसर आएगा 6 सही 2/3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में यानी कि सेकंड में दे रखा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। आपके बैंक के खाते में 2400 रुपये हैं और 5 ब्याज की दर 5% वार्षिक है। कितने साल बाद आपके जो बैंक में जो ब्याज की राशि हो 2400 रुपये का जो ब्याज है वो 240 रुपये हो जाएगा। तो इसमें ये तो है मूलधन और दर दे रखी है आपको 5% और ये दे रखा है आपको ब्याज और समय आपको इसमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर और बटे में आते हैं 100। ब्याज है 240 रुपये और बराबर में मूलधन है 2400 रुपये और समय हमें ज्ञात करना है और दर हमें दे रखा है 5% और बटे में आएगा 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा। समय ज्ञात करें तो 24 और 5 को यहाँ से हटाएंगे, 24 का भाग देंगे 240 में तो ये भाग चला जाएगा 10 बार और फिर 10 में 5 का भाग देंगे इधर ला के तो भाग जाएगा इसमें 5 का 2 बार। तो फाइनल जो उत्तर आएगा इसका 2 वर्ष इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न ये कि 104 नंबर कि यदि 10 हेक्टेयर बराबर x वर्ग मीटर हो तो x का मान कितना होगा। 10 हेक्टेयर यानी कि ये आपके 1 लाख वर्ग मीटर के बराबर रहेगा। तो यहाँ पर आपके 1 लाख वर्ग मीटर इसका उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है।
अगला प्रश्न 105 नंबर है कि 10 रुपये के 10 नोटों का मूल्य किसके बराबर नहीं है। 10 रुपये के 10 नोट, इसका मतलब कितने रुपये हो जाएंगे, 100 रुपये हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका उत्तर 100 नहीं है, 100 से कम ज़्यादा है। तो 5 रुपये, 50 रुपये, 5 रुपये 60 रुपये, और 20 80 रुपये, और 20 100 रुपये। ये तो है। सेकंड वाला देखते हैं, इसमें 50 रुपये, 20 रुपये, 70 रुपये, और ये 20 रुपये, 80 रुपये और 2 रुपये, तो ये हो जाएगा आपके 82। तो ये 100 रुपये नहीं हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर रहेगा। बाकी तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। इन सभी का जो योग है वो 100 रुपये के बराबर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 को छोड़ के। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 है कि संख्या दे रखी है, इसमें आपको किसी संख्या का भाग देने पे जो भागफल है वो 865 प्राप्त होता है और शेषफल 211 प्राप्त होता है। तो ये चेक करना है कि हमने भाग किसका दिया। तो इसके लिए जो भाग का जो नियम है वो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और प्लस में करेंगे शेषफल। तो यहाँ पे भाज्य जो है हमें दे रखा है, ये 39 72 46, तो ये हो जाएगा 39 72 46। भाजक हमें ज्ञात करना है, इंटू भागफल कितना है, भागफल है हमारे पास में 865, प्लस शेषफल कितना है 211। तो 211 को इधर ले आएंगे, तो इसमें से घटा लेंगे 211, तो ये बचेगा यहाँ पे 5 3 0 7 9 3, 39 70 35 बचेगा। इसमें भाग देना है फिर 865 का। तो इस संख्या में 865 का भाग लगाएंगे, इस संख्या में 865 का भाग लगाएंगे, तो हमारा जो फाइनल उत्तर आएगा वो 459 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न आपके 107 नंबर है कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोणों का युग्म होता है। दो समांतर रेखा हैं, अगर एक अन्य तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेद करती है तो इनकी जो एकांतर कोण होते हैं, अल्टरनेट एंगल, वो हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, ये तब होता है जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो ये कह रहे हैं कि समांतर हैं तो तिर्यक रेखा से जो एकांतर कोण का युग्म बनेगा वो हमेशा बराबर होगा, इक्वल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 108 है कि एक टाइल की माप 5 × 12 सेंटीमीटर है। एक क्षेत्र को पूर्णतः ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी अगर लंबाई चौड़ाई आपको ये दे रखी है 144 और 100 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या करेंगे, छोटी टाइल का क्षेत्रफल का निकालेंगे और बड़े क्षेत्र का जो भाग है उसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, और बड़े भाग के क्षेत्रफल में छोटे टाइल का क्षेत्रफल का भाग लगा देंगे। तो ये भाग देंगे 5 × 12 का 144 × 100 में। तो 12 के पार से 144 12 बार कट जाएगा, और 5 के पार से 100 कटेगा आपके, ये 20 बार कटेगा। तो 12 × 20 हो जाएंगे, दोनों को गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, यानी कि 240 टाइलों की आवश्यकता रहेगी, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। 109 नंबर क्वेश्चन आपके ये है कि यदि दिए गए चित्र में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं और शीर्षाभिमुख कोण बना रही है। ये बात कर लेते हैं एक्स वाई की, तो एक्स वाई के ऊपर ये वाला जो कोण बन रहा है वो समकोण बन रहा है। तो कोण, ये जो कोण है वो समकोण है, इसमें दो कोण है। तो एक तो आपके ए है और दूसरा बी है। ए और बी का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो पहले ए बी का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2x अनुपात 3x। तो इन दोनों की जो जोड़ करेंगे वो 90 के बराबर आएगी। तो यानी कि 2x + 3x करेंगे तो वो 90 के बराबर आएगा। 2 और 3 5x होते हैं और 90 में बराबर लिखेंगे। x का मान ज्ञात करें तो 90 में 5 का भाग लगाएंगे, तो इसका जो उत्तर आएगा वो x बराबर 18 आंसर आएगा। ये x का मान आया 18। अब 18 को 2 से गुणा करेंगे तो a का मान आ जाएगा 36। तो 18 दूनी कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 36, और 18 × 3 = 54, ये हमारा b हो जाएगा। तो ये जो ऊपर का मान आया वो 36 है और ये वाला आपके 54 है। अब हम लाइन ये देखते हैं एम एन वाली। अब एम एन में हमने ये वाला कोण ज्ञात कर लिया, ये हमारा कितना है 54 है। अब हमें सी का मान ज्ञात करना है। तो सरल रेखा है तो दोनों कोणों का जोड़ 180 के बराबर होती है। तो 180 में से 54 को माइनस करेंगे, तो इसका जो फाइनल उत्तर आएगा वो 126 उत्तर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है।
अगला क्वेश्चन है 110 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि वर्ग 112 वर्ग मीटर जो क्षेत्रफल है वो क्या दर्शाता है। तो इसमें से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि 12 वर्ग जिसमें जो प्रत्येक की भुजा 12 वर्ग जिसमें प्रत्येक की भुजा 1 मीटर हो। तो 12 की जो भुजा है वो कितनी हो जाएगी, 12 वर्ग मीटर हो जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 12। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 111। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक पाई चार्ट दे रखा है और टोटल जो अंक है वो 540 है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान इनमें प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है। तो हमें ये बताना है कि विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने जो अंक हैं वो अधिक प्राप्त किए हैं। तो हिंदी का और गणित का कोण देख लो, कितने का कोण बन रहा है। गणित का तो 90 डिग्री का कोण है और हिंदी का है 70 डिग्री का। कितने ज़्यादा है, तो 20 डिग्री का कोण ज़्यादा है। किसमें, गणित में। तो 20 डिग्री कितने पे ज़्यादा है, 20 डिग्री 360 पे ज़्यादा है। और कितने में से आई है, तो ये 540 में से। तो इसको काट लेंगे, 18 के पार से ये 18 दूनी 36, 20 बार कटेगा और 18 तिया 54, ये 30 बार कटेगा। 0 से 0 कट जाएगा, 2 के पार से ये 20 कटेगा 10 बार और 10 को गुणा करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा आपके 30। तो इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 30 इसका उत्तर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपका यह है कि परीक्षण की वैधता का क्या तात्पर्य है। परीक्षण की वैधता का मतलब होता है परीक्षण की शुद्धता। तो ये ए ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 113 है। क्वेश्चन नंबर 113 है कि मूल्यांकन के संदर्भ में ब्लूप्रिंट का क्या आपको मतलब होता है वो आपको बताना है। तो ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है कि प्रश्न पत्र का एक प्रारूप होता है जिसमें परिलक्षित जो नीतिगत निर्णय है उसके माध्यम से कार्य में परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका सही उत्तर रहेगा। 114 नंबर क्वेश्चन है कि गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो गणित में नैदानिक जो परीक्षण होता है उसका इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो गणित की अवधारणाओं को समझने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना ये तो है। बच्चों की समस्याओं में अंतर को जानना ये भी ठीक है, लेकिन प्रगति रिपोर्ट को तैयार करना ये इसमें सही नहीं है। यानी कि ये एक नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। बाकी बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण करना ये तो इसका उद्देश्य है ही। नेक्स्ट है 115 नंबर क्वेश्चन है कि एक बच्चे को 13 + 2 जोड़ने को कहा गया है। उसने 13 और 2 को योग 33 किया है। तो बच्चे द्वारा की गई त्रुटि का कारण नहीं है। बच्चे को संख्याओं की मात्रात्मक समझ है। बच्चे में स्थानीय मान की संकल्पना को सरल है और बच्चे की गणित में रुचि नहीं है। बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है। तो इनमें से कौन सा एक त्रुटि का कारण नहीं है। तो ये क्वेश्चन है जो इसमें डिलीट किया गया है। तो बाकी इसमें जो एक से अधिक उत्तर इसमें सही है, इस कारण से इसको डिलीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 116 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को संख्या का ज्ञान देने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके अबेकस। अबेकस एक ऐसा यंत्र है जो जोड़ बाकी वगैरह किया करने में गिनती के लिए काम आता है। गणित एक तर्कसम्मत विचार है, यथार्थ कथन है और सत्य बोलने की शक्ति प्रदान करती है। यह गणित के किस मूल्य को दर्शाता है। तो यह गणित का जो नैतिक मूल्य उसको दर्शाता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 118 नंबर क्वेश्चन है, गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह कथन किसका है। तो यह गैलीलियो का कथन है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 गैलीलियो। 119 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, गणित मूर्तता की ओर लक्ष्य करती है। तो ये गणित का लक्ष्य नहीं है, मतलब प्रकृति नहीं है। बाकी अमूर्त संपत्तियों को मूर्त रूप में व्याख्या करना ये इसकी प्रकृति है। गणित हर जगह है, बिल्कुल सही है। गणितीय कथन असंदिग्ध होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। गणित की भाषा होती है, तो गणित की जो भाषा होती है वो सार्वभौमिक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है। तो इसका उत्तर अपने को सी वाला ऑप्शन करना है। तो गणित की भाषा यूनिवर्सल इनकी सार्वभौमिक होती है। ये थे आपके जो गणित के जो 30 प्रश्न पूछे गए थे लेवल 1 में गणित के और टीचिंग मेथड के।
उनका सॉल्यूशन। बाकी EWS के जो EVS के जो क्वेश्चन पे आंसर है वो मैंने आपको पहले ही सोल्व करवा दिए। लैंग्वेज फर्स्ट और आपके CDP बाल विकास के वीडियो आपको यहाँ पे अपलोड है। बाकी और संस्कृत वगैरह सभी वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इसकी PDF आपको मिलेगी ऐप के ऊपर, तो आप ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसकी PDF भी मिल जाएगी। इसके टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं टेट के, तो भी टेस्ट भी आपके ऐप के ऊपर उपलब्ध हैं। व्हाट्सअप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी इसकी PDF आपको मिल जाएगी। और अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।